हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ पायरेट। आज हम इस वीडियो में आपकी क्लास 10th की मैथ का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बेसिकली ये वीडियो एक इंट्रोडक्शन वीडियो होगी, तो बढ़ते हैं हम अपनी क्लास में। स्टूडेंट्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है? देखो, नाम से पता चल रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मीनिंग इस चैप्टर में आप ऐसी लीनियर इक्वेशंस के साथ डील करोगे जो क्या होंगी, पेयर्स की फॉर्म में होंगी, मतलब दो इक्वेशंस होंगी और इन टू वेरिएबल्स, और उसमें क्या है, हम दो वेरिएबल्स यूज करेंगे। ठीक है, जैसे हमने पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल डिस्कस किया था चैप्टर 2 में, उसमें हम सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज कर रहे थे, डेट इज एक्स। इधर क्या है, टू वेरिएबल्स कि आप क्या है एक्स और वाई दोनों के साथ डील करोगे। अब हमारा क्या पॉइंट कह रहा है कि टू इक्वेशंस आर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इफ, कि हम दो इक्वेशंस को तभी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोलेंगे जब वो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। पहली कंडीशन क्या कहती है कि ईच इक्वेशन इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, कि दोनों की दोनों इक्वेशन क्या है, वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होनी चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट ये कह रहा है। और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जो दो वेरिएबल्स होंगे दोनों इक्वेशंस में, वो क्या होंगे, सेम होंगे। इसका क्या मीनिंग है? जैसे मान लो बच्चों, अगर मैं ले लूँ एक इक्वेशन लेती हूँ x+5 इज इक्वल्स टू 1 और दूसरी इक्वेशन ले लेती हूँ 2x+3y इज इक्वल्स टू 1। मुझे बताओ, क्या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जो पहली इक्वेशन है उसमें मैंने y वेरिएबल यूज़ नहीं किया। तो हमारी ये पहली कंडीशन क्या कह रही थी कि जो दोनों इक्वेशंस होंगी उनमें क्या है, लीनियर इक्वेशन सेम होनी चाहिए और उनके वेरिएबल भी सेम होने चाहिए। और मैंने क्या किया, पहली इक्वेशन में आपका क्या है, y मिस कर दिया। सेकंड क्या है, अगर सेकंड कंडीशन क्या कह रही है कि मान लो मैंने एक टर्म लिख ली x+2y इज इक्वल्स टू 1 और दूसरा मैंने लिख लिया 2u+v इज इक्वल्स टू 2। क्या ये बताओ, ये क्या लीनियर इक्वेशन है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं। इस केस में क्या, फर्स्ट वाली इक्वेशन में तो मैंने वेरिएबल x यूज़ किया, दूसरी वाली में u यूज़ किया, फर्स्ट वाली में y इधर यूज़ किया और इधर v किया। तो सेकंड कंडीशन हमारी क्या कह रही थी कि जो वेरिएबल दोनों इक्वेशन में यूज़ होंगे वो सेम होंगे। क्या इस केस में सेम है? नहीं सेम है। दैट मीन्स ये भी हमारी क्या है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी। तो कैसी इक्वेशन होगी, जैसे लिख लो आप 2x+3y+12 इज इक्वल्स टू 0 लगा लो, 18x+6y+24 इज इक्वल्स टू 0। क्या ये हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है? यस। देखो, हमारा इधर भी हमने x वेरिएबल यूज़ किया, इधर भी x, ये भी हमारा y है, ये भी हमारा y है। तो डैट मीन्स ये हमारी क्या है, लीनियर इक्वेशन दोनों कंडीशन में क्या है, सेटिस्फाई हो चुकी है। तो ये बेसिकली एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था लीनियर इक्वेशन का कि क्या होता है। अब इसकी जनरल फॉर्म हमने क्या है, एक जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती हैं उसको याद रखना है। वो क्या होती है, जैसे देखो a1x+b1y+c1 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारी क्या है, पहली इक्वेशन होगी। और a2x+b2y+c2 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारी क्या है, सेकेंड वेरिएबल, सेकेंड इक्वेशन होगी स्टूडेंट्स। अब देखो, फर्स्ट इक्वेशन में x और दूसरी इक्वेशन में भी x, हमने सेम वेरिएबल यूज़ किया, इधर y यूज़ किया, इधर y यूज़ किया, मतलब दोनों इक्वेशन में क्या है, हमने सेम वेरिएबल यूज़ किया है और ये हमारी क्या है, लीनियर इक्वेशंस है। अब इसको, और ये a1 क्या है, a1 क्या है हमारा, जो फर्स्ट इक्वेशन का x है उसका कोफिशिएंट है, ये b1 y का कोफिशिएंट है, c1 हमारा कांस्टेंट होगा पहली इक्वेशन का। ये 1 लगाया हुआ है बेस में, इसका क्या मीनिंग है, ये फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट हैं। अब जो सेकंड लगा हुआ है a2 b2 c2, ये क्या है, हमारे सेकंड टर्म के जो सेकंड इक्वेशन होगी उसके कोफिशिएंट है। a2 हमारा x का कोफिशिएंट है, b2 हमारा y का कोफिशिएंट है और c2 हमारी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है बच्चों, ये एक हमारी क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक हमारी जनरल फॉर्म है। अब इसमें जैसे देख लो, जैसे मैं एक इक्वेशन लिखती हूँ 9x+3y+12 इज इक्वल्स टू 0 और दूसरी लिखूंगी मैं 18x+6y+24 इज इक्वल्स टू 0।
ये हमारी बच्चों फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अगर मैं पूछूं कि इस केस में हमारा a1 क्या है तो आप मुझे बता दोगे। a1 क्या है? x का कोफिशिएंट, जो हमारी फर्स्ट टर्म होगी। 1 का मीनिंग क्या है? आपने फर्स्ट इक्वेशन देखनी है। a1 आ गया हमारा 9। अगर मैं पूछूं a2 क्या है, a2 2 लिखा है, डैट मीन्स हमने क्या है सेकेंड इक्वेशन देखनी है, तो a2 हमारा क्या हो जाएगा 18। ऐसे ही आप b1 कंपेयर करो, b1 हमारा हो जाएगा बच्चों 3, ये वाला हमारा b1 होगा, ये हमारा क्या हो C1 होगा जो कि हमारा कोफिशिएंट है, ये हमारा बच्चों a1 है और ये हमारा a2 है जो कि x का कोफिशिएंट है सेकेंड इक्वेशन का, और जो हमारा 6 है बच्चों वो हमारा b2 है, इसको मैं इरेज कर दूंगी, ठीक है। और जो हमारा ये 24 है ये हमारा C2 मतलब हमारी कांस्टेंट टर्म है। आई होप आपको a1 a2 b1 b2 c1 c2 समझ आ चुका होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को। बच्चों इसको सॉल्व करने के 3 मेथड है। पहला मेथड है आपका ग्राफिकल मेथड, सेकंड मेथड है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड और थर्ड मेथड है आपका एलिमिनेशन मेथड। हम 1 बाय 1 तीनों मेथड डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि कैसे इन मेथड को यूज़ करके हम सॉल्यूशंस निकालेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। तो हमारा फर्स्ट मेथड कौन सा है? ग्राफिकल मेथड में मैंने कुछ ऐसी रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ की है। इसका कैसा थोड़ा समझाऊंगी, इसका क्या मीनिंग है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मतलब क्या है कि आप बिना ग्राफ देखे पता कर सकते हो कि आपकी जो ग्राफ होगा वो क्या इंटरसेक्शन होगा, वो कोइंसिडेंट होगा कि पैरेलल होगा, ठीक है। ये मैंने इधर क्या है एक स्टैंडर्ड फॉर्म दे दी है जो हमने पीछे डिस्कस की थी, a1x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और ये सेकेंड इक्वेशन की है, ठीक है। अब क्या है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मेन मीनिंग क्या है कि इसमें हमने क्या है रेशोज को कंपेयर करना होता है। रेशोज मतलब क्या है कि जैसे हमने इधर x की रेशोज को कंपेयर करना है, y की रेशोज को कंपेयर करना है और इधर कांस्टेंट की रेशोज को कंपेयर करना है, ठीक है, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। मीनिंग कि अगर जैसे हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर हमारा a1 अपॉन a2 मतलब जो फर्स्ट टर्म का x का कोफिशिएंट है a1, नीचे मैंने क्या लिखा है सेकंड इक्वेशन का x का कोफिशिएंट a2, अगर वो y के कोफिशिएंट b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं आता, ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग है कि नॉट इक्वल है, इज इक्वल्स टू और कट क्या है, इसका मीनिंग होता है नॉट इक्वल। अगर a वाली रेशो b वाली रेशो के इक्वल नहीं आती तो मतलब हमारा जो ग्राफ बनेगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन वाला बनेगा, कि वो आपस में एक दूसरे को, जैसे ये मैंने ग्राफ बनाया, वो आपस में एक दूसरे को क्या कट करेंगी, दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। और इसमें हमारे कितने सोल्यूशंस होंगे? एक सोल्यूशन। देखो बच्चों इस पॉइंट पे इसने कट किया तो हमारा क्या है इधर एक सोल्यूशन होगा। मैं एग्जाम्पल के साथ आगे अच्छे से समझाऊंगी, पहले आप ये देखो, ठीक है। अगर हमारी मान लो कि जो a1 अपॉन a2 है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल आ जाए और c1 अपॉन c2 तीनों के इक्वल आ जाए, ठीक है, उस केस में क्या है कि अगर तीनों की तीनों रेशोज मतलब कि जैसे बच्चों देखो जैसे कि x के कोफिशिएंट और b के कोफिशिएंट और हमारे जो कांस्टेंट है ये तीनों अगर एक दूसरे के इक्वल आ जाए तो हमारी क्या है जो ग्राफ होगा वो कोइंसिडेंट होगा बच्चों। कोइंसिडेंट मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, ठीक है, कि एक के ऊपर एक लाइन। तो इस केस में देखो बच्चे ये हर एक पॉइंट पे एक दूसरे को क्या है टच कर रही है, तो डैट मीन्स कोइंसिडेंट लाइन वाले ग्राफ में क्या होंगे आपके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर आपकी a1 अपॉन a2 की रेशो b1 अपॉन b2 के इक्वल आ रही है लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं आ रही, तब क्या होगा उस केस में आपकी पैरेलल लाइंस होगी, ठीक है। पैरेलल लाइंस मीनिंग कि एक इधर है एक इधर है, कि दोनों में कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होगा, दोनों में कोई भी क्रॉसिंग नहीं होगी, ना वो इंटरसेक्ट करेंगी ना ही वो टच करेंगी, तो इस केस में आपका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। नो सोल्यूशन मीनिंग जीरो सोल्यूशन। अब ये रेशो कैसे है ये हम क्या है एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, ठीक है। जैसे ये देखो मैंने एक एग्जाम्पल लिख लिया x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6 और 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू y। सबसे पहले हम क्या है बिना ग्राफ की हेल्प से इसको देखते हैं कि ये
क्या हमारी पैरेलल लाइंस बनेगी, कोइंसिडेंट लाइन बनेगी, या फिर क्या लाइन बनेगी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले तो मैं इधर A1 और A2 की वैल्यूज़ लिख लूँगी। ठीक है, हमारी A1 की वैल्यू क्या है बच्चों, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, अगर x के साथ कुछ नहीं लिखा तो डैट मीन्स 1 होगा। A1 की वैल्यू बच्चों हमारी 1 है। ठीक है, और उसको मैंने किसके साथ कंपेयर करना है, अपॉन में A2, रेशो तभी देखेंगे ना। तो A2 की वैल्यू क्या है बच्चों, ये हमारी 2। A1 अपॉन A2 की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1/2। मतलब हमने ये वाले इसके इस कोफिशिएंट को कंपेयर करना है, y वाले इन कोफिशिएंट को कंपेयर करना, और ये हमारे कांस्टेंट वाले टर्म जो नंबर है इनको कंपेयर करना है। तो ऐसे ही मैं B1 अपॉन B2 लिख लूँगी। B1 हमारा क्या है बच्चों, +3 है, और B2 क्या हमारा -3 है। इसको थोड़ा मैं इरेज कर दूँ, ध्यान से देखो, B2 हमारा क्या है -3 है। अब क्या है, हम डिनोमिनेटर में नेगेटिव लगा नहीं सकते, हम मतलब लगा लेते हैं। डिनोमिनेटर में नेगेटिव का मीनिंग है कि हम उसको सेंटर में लिख लेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर के साथ नेगेटिव हो तो मतलब पूरी की पूरी इक्वेशन हमारी नेगेटिव होती है ना, तो हम क्या है इस नेगेटिव साइन को क्या सेंटर में लिख लेते हैं। अब 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या है B1 अपॉन B2 कितना आएगा, -1/1। ठीक है, अब हम क्या है C1 अपॉन C2 कंपेयर करेंगे। C1 हमारा क्या है स्टूडेंट्स 6 है, और C2 हमारा क्या है 12 है। तो ये क्या हो गया हमारा 6 1 6 2। हम क्या है अब क्रॉनिकल ऑर्डर में इसको कंपेयर करेंगे। मुझे बताओ क्या A1 अपॉन A2 की वैल्यू क्या B1 अपॉन B2 की इक्वल आ रही है, नहीं इक्वल आ रही। अगर नहीं इक्वल आ रही, जैसे देखो अगर नहीं इक्वल आती तो क्या होती है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन। डैट मीन्स ये क्या होंगी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, हमारी क्या होंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। अब देखते हैं हम ग्राफ में कैसे। ग्राफ में जाने के पहले हम क्या है पॉइंट तो फाइंड करेंगे, तभी तो पॉइंट मार्क करके इधर ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं ना। सबसे पहले हम क्या है एक्स और वाई की क्या है वैल्यूज़ कुछ निकालेंगे। वो निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, ऐसे ही आप एक टेबल बना लो। दो वैल्यूज़ निकालनी है सिर्फ हमने, इधर एक्स वाई लिख लिया। ठीक है, ये हमारा क्या होगा फर्स्ट इक्वेशन का टेबल होगा, इधर मैं सेकंड इक्वेशन का टेबल बना देती हूँ। ठीक है, ये मैंने सेकंड इक्वेशन का टेबल बना दिया, और इधर मैंने एक्स वाई लिख लिया। फर्स्ट इक्वेशन क्या है बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन है x + 3y = 6। बच्चों अगर मैं x को 0 लेट कर लूँ, अगर मैं x की जगह 0 लिख लूँ, इधर मैंने 0 भी लिख लिया। ठीक है, तो हमारी y की वैल्यू क्या आएगी 3y = 6। 0 का मीनिंग 0 ही है। 3y = 6, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या होगा डिवाइड। जब 6 को 3 के साथ डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका 2। मतलब जब आप x को 0 पुट करते हो तो y की वैल्यू क्या आएगी 2। ठीक है, ऐसे ही आप क्या है इजी वैल्यू कोई भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। आप कोई भी वैल्यू ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 10 ले लो, 11 ले लो, 20 ले लो, कोई भी वैल्यू ले लेना। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, अब अगर मैं y को बच्चों 0 पुट कर लूँ, मतलब ये वाली पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी ना। अगर मैंने y को 0 पुट कर लिया तो ये क्या है x + 0 हो जाएगा। ठीक है, x = 6, मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 6। ठीक है, तो ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स हमने फाइंड कर लिए। ठीक है, ऐसे ही मैं सेकंड इक्वेशन को देखूंगी। ठीक है, इधर पहले मैं सेकंड इक्वेशन लिख लेती हूँ। हमारी सेकंड इक्वेशन क्या है 2x - 3y = 12। ठीक है, अगर मैं बच्चों इधर x की जगह 0 पुट करूँ, मतलब 2 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -3y = 12। जब 2 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों 0 आएगा। 0 - 3y = 12। 0 में से 3 करोगे तो -3y = 12। अब ये y के साथ -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर ले जाओ तो ये क्या है डिवाइड हो जाएगा। अब 12 को 3 के साथ डिवाइड करो तो क्या आंसर आएगा -4। 3 4 12, और ये नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो -4 लिख गया कि जब आप x को 0 पुट करते हो तो आपकी y की वैल्यू क्या आती है बच्चों 4। इसी तरह बच्चों अगर मैं y को 0 पुट कर लूँ, इधर लिख लेती हूँ मैं। ठीक है, अगर मैं y को 0 पुट कर दूँ, यहाँ y है वहाँ पर आप 0 लिख लो। 2x - 3 × 0 = 12। 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा आपका। ठीक है,
तो यहाँ बच गया 2x इज इक्वल टू 12, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x की वैल्यू क्या आएगी, जब 12 को 2 के साथ डिवाइड करोगे 6, मतलब कि जब आप y को 0 पुट करते हो तो x की वैल्यू क्या है आती है आपकी 6। अब हम क्या है इन पॉइंट्स को ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड इसको इरेज करने। देखो बच्चों, अगर x की वैल्यू 0 है तो आपकी y की वैल्यू क्या आ रही है 2, तो हम इन्हीं पॉइंट को क्या है ग्राफ पे प्लॉट करते हैं कि अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है 2, मतलब एक ये वाला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट देखो कि अगर x की वैल्यू 0 है, मैं इधर लिख भी लूँ, ये क्या है हमारा जब x 0 है और y 2 है, ठीक है। और जब सेकंड वाली क्या है पॉइंट, जब x की वैल्यू 0 है, ओ सॉरी 6 है, y की वैल्यू 0 है, y 0 और x क्या है 6, मीनिंग ये वाला पॉइंट कि जब आपकी x की वैल्यू 6 है और y 0 है। अब सेकंड इक्वेशन देखते हैं कि जब x की वैल्यू 0 है, y नेगेटिव 4 है, x की वैल्यू 0, y नेगेटिव 4, मीनिंग ये पॉइंट कि x की वैल्यू 0 है और y नेगेटिव 4। और सेकंड इक्वेशन का सेकंड पॉइंट क्या है, जब x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 0, यही सेम पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या है इसको पॉइंट्स को मैच कर देंगे। अब मैंने क्या किया, अब ये वाला 2 वाला पॉइंट जो है 6 के साथ मैच होगा, ठीक है। इसको इतना लंबा कर देंगे हम, ठीक है। ये हो गया हमारा 2 और 6 का लाइन। और सेकंड क्या है हमारा, हमने कौन सी सेकंड लाइन ड्रॉ करनी है, जो ये 4 को ये वाले पॉइंट को इस पॉइंट के साथ कट करे। अब ध्यान से देखो दोनों ग्राफ को, दोनों लाइंस को, कि जो हमारी पहली इक्वेशन है ये वाली है और दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी ये वाली है। तो बच्चों इस पॉइंट पे आपका क्या है इंटरसेक्ट हो रहा है, तो यही हमने क्या है प्रूव कर दिया था ना इधर कि इंटरसेक्ट वाला क्या है हमारा ग्राफ बनेगा। तो मैंने क्या किया, इधर हमारा क्या है हमने वेरीफाई कर दिया कि जब क्या है हमारी रेशोज ऐसे कंपेयर करके जो वैल्यू आती है अगर इंटरसेक्टिंग होगा तो हमारा ग्राफ भी क्या है इंटरसेक्टिंग होगा, ठीक है। आई होप आपको ग्राफिकल मेथड जो है अच्छे से समझ आया होगा। तो अगर मैंने इसके सोल्यूशन निकालने हो, जैसे इंटरसेक्शन वाले के क्या है ओनली वन सोल्यूशन, तो देखो किस पॉइंट पे इन्होंने कट किया है, इनका पॉइंट क्या है 6 0, डैट मीन्स हमारा सोल्यूशन भी क्या है 6 और 0, कि x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 0 है। ये हमारे क्या है सॉरी ग्राफिकल मेथड के सोल्यूशन आ जाएंगे, इंटरसेक्टिंग वाली लाइन के क्या है हमारे सोल्यूशन आ जाएंगे, कि जो जिस पॉइंट पे लाइन आपकी इंटरसेक्ट करेगी वही आपकी क्या है सोल्यूशन होगा, इस लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का सोल्यूशन होगा, ठीक है। आगे इसी एग्जाम्पल की हेल्प से मैं सेकंड मेथड यूज़ करूँगी। सेकंड मेथड हमारा क्या है बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में चेक करेंगे हम क्या हमारी x की वैल्यू भी 6 आएगी और y की वैल्यू भी क्या 0 आएगी। इसी के साथ हमारा वेरीफाई भी साथ साथ हो जाएगा कि ग्राफिकल मेथड की हेल्प से हमारी x की वैल्यू 6 आ रही है स्टूडेंट्स और y की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। अब सेम इक्वेशन मैंने ली है, अब हम क्या करेंगे इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड में यूज़ करेंगे। बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड का मीनिंग है कि एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आपने निकालनी है और उस वेरिएबल को आपने दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। मतलब एक की वैल्यू में एक वेरिएबल निकालना है और दूसरी में आपने क्या है पुट कर देना है। जैसे मैंने इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 लेट किया और इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 लेट किया। अब इसका क्या मीनिंग है कि आप जहाँ तो पहली इक्वेशन में से मैं पहले लिखूँगी फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। आप जहाँ तो पहली इक्वेशन में x की वैल्यू निकाल लो जहाँ y की निकाल लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। मुझे इस इक्वेशन में x की वैल्यू निकालनी ईजी लग रही है तो मैं क्या करूँगी x + 3y = 6 एज इट इज़ लिख लूँगी। ये पॉजिटिव 3y इधर क्या ऐड हो रहा है इज इक्वल्स टू कि उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। देखा मैंने x की कितनी ईजिली वे में वैल्यू निकाली कि आपको इक्वेशन में देखो कि कौन सी वैल्यू आप इजी निकाल सकते हो वो निकाल लो। इस इक्वेशन को मैं ले लूँगी इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन नंबर 3 को मैं पुट करूँगी इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 हमारी क्या है 2x - 3y = 12। जहाँ पर x है वहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 पुट कर दूँगी। 6 - 3y इधर -3y = 12। अब 2 को मैं क्या है
मल्टीप्लाई करूँगी 6 माइनस 3y के साथ। 2 6 ज़ा 12 और 2 3 ज़ा 6y माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। अब क्या है, आपको भी पता है, आपने सेम टर्म वाले ही नंबर जो है आपके ऐड होते हैं या सब्ट्रैक्ट होते हैं। जी 12 क्या है हमारा ऐड हो रहा है, मैं इज इक्वल्स टू की उधर ले जाऊंगी, और ये जो 6y और 3y है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, 6 और 3 क्या हो जाएगा हमारा 9y, लेकिन क्या हमारा साइन नेगेटिव लगेगा, ठीक है। और ये 12 इज इक्वल्स टू की उधर जाकर नेगेटिव का हो जाएगा, माइनस 9y इज इक्वल्स टू 12 में से 12 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0। अब ये 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है नेगेटिव 9, तो उधर जाकर क्या है आपका डिवाइड होगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ठीक है। अब आपने यही y की वैल्यू जो 0 है, जो हमने x की वैल्यू फाइंड की थी, इस इक्वेशन में पुट करोगे, इक्वेशन नंबर 3 में। तो x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3y है हमारी इक्वेशन नंबर 3। तो x इज इक्वल्स टू जहाँ पर y है वहाँ पर आप 0 पुट कर लो, तो ये क्या बन जाएगा, x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 6 में से 0 अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो आंसर क्या आएगा 6। तो डैट मीन्स सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ हमारी x की वैल्यू 6 आ रही है और y की वैल्यू 0। तो ये देखो हमने ग्राफिकल मेथड के साथ भी हमारी x की वैल्यू 6 थी और y की वैल्यू 0 थी। ये बच्चों आपका मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब लास्ट मेथड है आपका एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का क्या मीनिंग है बच्चों, देखो एलिमिनेशन का क्या मीनिंग होता है कि जहाँ तो आपकी x की टर्म सेम हो या y की टर्म सेम हो। अगर सेम नहीं है ना तो आपने दोनों में से कोई ना कोई टर्म को क्या है सेम करना है, ताकि हम क्या है उसको जा तो ऐड जहाँ सब्ट्रैक्ट करके एलिमिनेट कर सके। एलिमिनेट का क्या मीनिंग है कि ख़त्म कर देना, ठीक है, उसको 0 कर देना। जैसे ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकेंड है। अब क्या है, चेक करो कि दोनों में हमारे का कुछ सेम आ रहा है, कोई भी टर्म, इधर x के साथ 1 है और x के साथ इधर 2 है, ये तो सेम नहीं है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि y के साथ जो हमारे कोफिशिएंट है वो सेम है, लेकिन ध्यान से देखो जो फर्स्ट टर्म है उसके साथ पॉजिटिव लगा है और सेकेंड टर्म के साथ नेगेटिव लगा हो। अगर मैंने y की टर्म को एलिमिनेट करना है तो मैं क्या करूँगी, दोनों को ऐड कर सकती हूँ, तभी तो आपका ये पॉजिटिव 3y और नेगेटिव 3y 0 हो जाएगा ना, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, मैं ऐड करूँगी दोनों इक्वेशंस को, ऐड बोथ इक्वेशंस। आप ऐड भी कर सकते हो, आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। इक्वेशन को देखना है अपने ध्यान से। अभी इसी इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट के साथ भी करके दिखाऊंगी, ठीक है। दोनों को ऐड किया तो मैं पहले इसको ऐसे लिख लूँगी, ऐड करोगे तो बीच में आप प्लस साइन लगा लो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। अब जब आप जब आप x प्लस 2x ऐड करोगे तो क्या आंसर आएगा 3x, इधर आ जाएगा 3x। जब आप 3y ऐड करोगे नेगेटिव 3y के साथ, तो बच्चों पॉजिटिव नेगेटिव 0 नेगेटिव होता है, तो 3y में से 3y सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 आंसर आएगा। तो ये हो गया हमारा, देखो कैंसल आउट ही हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा 0। और 6 में जब आप 12 ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 18। तो डैट मीन्स हमारी जो 3x की वैल्यू है वो 18 है और x की वैल्यू क्या है, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल्स टू कि उधर जाकर क्या होगा डिवाइड। 18 को 3 के साथ डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा 3 6 18। तो हमारी x की वैल्यू क्या आएगी है 6। किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो y की वैल्यू निकालने के लिए, मैं इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट करूँगी, ठीक है। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारी, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। x की जगह मैंने 6 लिखा प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। ये 6 पॉजिटिव है इज इक्वल्स टू कि उधर लेकर जाएंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा। 6 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0। अब ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या है डिवाइड होगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0। अब देखो इस केस में भी आपकी x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0। मतलब मेथड कोई भी हो, एलिमिनेशन हो, सब्स्टिट्यूशन हो, जहाँ फिर ग्राफिकल हो, आपकी जो वैल्यूज़ आएंगी x y की वो क्या है सेम आएंगी। अगर स्टूडेंट्स ने, मैं अब सब्ट्रैक्ट वाले मेथड के साथ यूज़ करूँ, अगर स्टूडेंट को नहीं पता चल रहा कि ये मैंने 3 क्या है, मुझे तो पॉजिटिव वाले ही क्या है कैंसिल आउट करने हैं, तो मैं क्या करूँगी, अगर आपने क्या है कई बुक्स में क्या है सब्ट्रैक्ट वाला मेथड यूज़ किया होता है, तो मैं क्या करूँगी, ये हमारी पहली इक्वेशन है और ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। मैं x के टर्म जो x वाली वेरिएबल है ना
उसको सेम करने के लिए क्या करूँगी बच्चों, देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, इसमें मुझे 2 चाहिए, इधर मुझे 2 चाहिए, 2 चाहिए तो मैं पूरी की पूरी इक्वेशन को क्या है 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1/2। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 2x प्लस 2 3 6y और प्लस 2 6 12। ठीक है, कैसे किया बता भी देती हूँ। x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 है, इस पूरी की पूरी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। ये 2 इधर जाएगा तो 2x हो जाएगा, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 6y हो जाएगा और 2 को 6 के साथ करोगे 12। ये होगी हमारी, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को रीअरेंज किया। अब सेकेंड इक्वेशन एज इट इज़ लिख लो। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ये है। अब दोनों इक्वेशन में मैं क्या करूँगी, अब सब्ट्रैक्ट करूँगी। जैसे इधर तो मैंने देखा था कि y के वेरिएबल सेम है तो मैंने ऐड किया। ठीक है, ऐड क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कि ऐड करने से ही क्या है ये 0 आएंगे। बच्चों अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करती तो ये क्या है पॉजिटिव बन जाता ना, तो ये 3 3 क्या हो जाता 6 हो जाता। ठीक है, अब मैंने क्या, ये देखो अब ये 2x भी पॉजिटिव 2x भी पॉजिटिव है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करोगे, सॉरी, अब सब्ट्रैक्ट करोगे तभी तो ये क्या है आपके कैंसल आउट हो जाएंगे। तो 6 में से 3 माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा 3y, और 12 में से 12 जाएगा तो 0, मतलब y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0/3, y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0। अब इसी इक्वेशन को जिस मर्जी इक्वेशन में पुट करो, मैं इसी इक्वेशन में पुट कर लूँगी। 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। 2x जहाँ पर y है वहाँ पर आप 0 पुट कर लो इज इक्वल टू 12। ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी 6 0 वाली। ठीक है, मतलब 2x की वैल्यू 12 की इक्वल आ जाएगी, इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू 6, दोनों में सेम। दैट मीन्स आपकी मर्जी है बच्चों, जा तो आप x वाले सेम करो, जा आप y वाले जो है वेरिएबल्स y वाले कोफिशिएंट है वो आप सेम करो। आपकी इक्वेशन आपकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग है कि किस मेथड। देखो ये वाले को मुझे थोड़ा लंबा समय लग गया, इस वाले को मैंने ईजीएस्ट वे में कर लिया। क्यों, क्योंकि इधर मैंने देखा था कि y की कोफिशिएंट क्या है सेम है, तो मैंने क्या है इक्वेशन को ऐड करना ज़रूरी समझा। ठीक है, अगर आपने क्या है x के कोफिशिएंट को सेम करना है तो आपने देखना है कि नीचे कौन सा कोफिशिएंट है और ऊपर कैसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि नीचे वाला कोफिशिएंट आ जाए। तो ये है बच्चों हमारा एलिमिनेशन मेथड। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और जिस भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट होगा वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं हम अब अगली वीडियो के साथ जो कि होगी हमारी एक्सरसाइज 3.1। थैंक यू स्टूडेंट्स।